जय श्री श्याम जी ट्रैक भक्ति चैनल से मैं प्रकाश गढ़वाल। चैनल में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत। दोस्तों, भजन संध्या परिवार का 30वां वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आज सफारी ग्रांड सफारी होटल के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो आइए चलते हैं, इस संदर्भ में जानकारी लेते हैं। इस वर्ष भी श्री श्याम भजन संध्या परिवार सेवा समिति अपना 30वां वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाने जा रही है। वार्षिक उत्सव इस बार पहली दफे हम खंडेलवाल कॉलेज की जगह गोविंद देव जी के मंदिर के सत्संग हॉल में करने जा रहे हैं। आप सबको निवेदन करें कि 9 तारीख को विशाल कलश यात्रा 2100 महिलाएं के साथ एक ही वेशभूषा में 3 बैंड, हाथी, घोड़े, रथ के लवाजमे के साथ कर वरतार लाइन लगाकर पूरी कलश यात्रा अद्भुत दृश्य का आयोजन करने जा रहे हैं। जगह जगह संतों मंतों द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा, नेताओं द्वारा संस्था के बाबा का आरती से स्वागत किया जाएगा। इसके बाद जोत शनिवार को ठाकुर की जोत लेके, बाबा की जोत लेकर माँ गोविंद देव जी के महंत अंजनी कुमार जी, मैया जी, गोपाल लाल जी, इनके द्वारा भव्य आरती 101 थालियों में आरती सजाकर भव्य आरती से इसका शुभारंभ किया जाएगा। इसमें बाहर के कलाकार लखा सिंह जी, संजू जी शर्मा और भी कलाकार कलकत्ता से, वृंदावन से, जयपुर के लोककार सब अपनी और सभी श्याम संस्थाएं इस प्रोग्राम में अपनी प्रस्तुति देती है। जय श्री श्याम, जय श्री। खाटू नरेश की जय। और बिहारी जी महाराज की। भजन संध्या परिवार सेवा समिति जयपुर पिछले 30 वर्षों से बाबा का भजन संध्या का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, लेकिन इस बार एक बहुत ही अद्भुत सहयोग मिल रहा है कि गोविंद के दरबार में श्याम का दरबार सजेगा और जब ये दोनों दरबारों को एक साथ दर्शन होंगे तो उनको कोटि कोटि पुण्य मिलेगा। और ऐसा पुण्य कि जो आप 4 धाम में जाकर या गंगा स्नान कर कर या कुंभ में जाकर जो प्राप्त होता है, वो मुझे आशा है कि इस दोनों ही देव को, जो कृष्ण के सबसे प्रिय हैं श्याम, एक कल्याण में हमने पढ़ा था कि सबसे प्रिय कृष्ण से पूछा गया कौन है तो उन्होंने श्याम का नाम लिया था। तो ये तो इस सहयोग की बात है। और जहाँ तक रही कार्यक्रम में 9 तारीख को श्री गंगा माता मंदिर से कलश यात्रा निकाली जाएगी और गोविंद देव जी के महंत जी श्री अंजनी कुमार जी, काले हनुमान के महंत जी गोपाल दास जी महाराज और भी बहुत से साधु ऋषिगण उनको आरती करके वहाँ से रवाना करेंगे, जो कि गोविंद देव जी प्रांगण में तक जाएगी। और 10 तारीख को शाम से भजन संध्या का प्रोग्राम चलेगा, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग बहुत ही सुंदर और भक्त कलाकार आके बाबा को अपने भजनों से रिझाएंगे। और ये कार्यक्रम 10 को 24 घंटे तक निरंतर चलेगा और 11 तारीख को चलेगा। हमारी आप सभी से गुजारिश है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि ये दुर्लभ मौका पता नहीं आगे भगवान हमें दे या नहीं, लेकिन इस बार ये जो सहयोग है उसका लाभ लेना चाहिए। और जो भी कष्ट है, जिसकी भी जो मनोकामना है, इस दरबार से ज़रूर पूरी होगी। धन्यवाद। निर्णय लिया गया है कि गोविंद के दरबार में इस बार कार्यक्रम होगा, शाम चले घनश्याम से मिलने, इसको ये कहा जा सकता है। तो ये क्या हमेशा के लिए निर्णय लिया गया है कि अब भजन संध्या परिवार मंदिरों में ही आयोजन करेगी या वापस गार्डन में या अन्य कॉलेज स्कूल्स वगैरह में जहाँ करती है ये, उसमें भी वापस पुनः प्रवेश करना है? जहाँ तक अभी गोविंद देव जी के मंदिर का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये किसी भी मेंबर की कोई प्रेरणा नहीं थी, स्वतः ही ये कार्यक्रम के अपने आप सेट हुआ है। तो ये केवल गोविंद देव जी की बाबा की मर्जी से ही हुआ है। और आगे भी
हम लोग कोई नहीं होते, जो भी बाबा चाहेगा, जो दरबार चाहेंगे वही कार्यक्रम हो सकता है। इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता है। ये फैक्ट है कि किसी की भी चाह नहीं हुई थी कि यहाँ इस कार्यक्रम को ऐसा किया जाए। ये ऑटोमेटिक ही, पता नहीं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे ये सेट हो गया, कैसे क्या हो रहा है। ये सब बाबा की कृपा से ही। तो क्या ये आपकी पहले से वो थी क्या? ना, बिल्कुल नहीं थी। अगर आज से क्या है कि महीने भर पहले की अगर बात की जाए तो कोई नहीं, कल्पना भी क्या है कि ऐसी बस ऐसी आ गई। एक धर्म के क्षेत्र में चर्चा है कि भजन संध्या ने फिजूल खर्चों को रोकने के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश किया है। ये कहाँ तक सत्य है? काफ़ी कुछ सत्य है, काफ़ी कुछ क्या है कि खर्चों के ऊपर ये एक निर्णय किया गया भजन संध्या का कि जो कीर्तन होते हैं उसको केवल भक्ति में माहौल बने, भक्ति का ही वहाँ रस घुले, भक्ति का ही रस आने वाले भक्त पिए, वैसा प्रयास किया जा रहा है। बाकी तो बाबा की जैसे चाहेगा वैसा। तो अब हमारे साथ भजन संध्या परिवार के संरक्षक राम बाबू जी जालानी जी हैं, और आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि इस बार जो गत वर्षों से, कई वर्षों से जो खंडेलवाल कॉलेज में ये भजन संध्या की जा रही थी, इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये भजन संध्या गोविंद के प्रांगण में की जा रही है। तो आइए जानकारी लेते हैं हमारे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो आप बताना चाहेंगे कि ये इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये जो भजन संध्या है कि गोविंद के दरबार में की जा रही है? हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी श्री श्याम भजन संध्या परिवार सेवा समिति अपना 30वां वार्षिक उत्सव गोविंद के दरबार में मनाने जा रहा है। हमेशा हम लोग बाबा का गुणगान पहले गंगा का माता के मंदिर किया, पारिक कॉलेज किया, उसके बाद हमने खंडेलवाल कॉलेज किया। अब बाबा की कृपा से गोविंद के दरबार में हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कोरोना के बाद में 2 साल कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। इस बार गोविंद की विशेष कृपा हुई तो गोविंद के दरबार में अनवरत 24 घंटे का उत्सव हम करने जा रहे हैं। एक विशाल कलश यात्रा गंगा माता के मंदिर से हम लोग निकाल रहे हैं। उसमें 2100 महिलाएँ एक ही वेशभूषा में कलश धारण करके पंक्तिवार चलेगी। इसके अलावा जगह जगह तोरण द्वार, स्वागत द्वार बनाए गए हैं। विभिन्न व्यापारियों, संतों मंतों द्वारा आरती की जाएगी। इसके अलावा जगह जगह भक्तों के द्वारा स्वागत किया जाएगा। इसके बाद गोविंद देव जी में पहली दफ़ा किसी शाम की रथ त्रिपुलिया गेट के से अंदर से गोविंद देव जी के मंदिर में जाएगी। गोविंद देव जी के मंदिर में 10 तारीख को शनिवार को महाराज अंजनी कुमार जी के द्वारा आरती कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। 101 आरती द्वारा विशाल आरती कर इस कार्यक्रम का स्वागत है। इसमें विशेषकर बाहर से कलाकार लखवीर सिंह जी लखा, संजू जी शर्मा, ये सब लोग आए। कलकत्ता से तो संजू जी हैं और लखवीर सिंह जी लखा बम्बई से। इसके अलावा कलकत्ता से कई कलाकार कलकत्ता से हैं, वृंदावन से हैं, लोकल कलाकार हैं, हरिद्वार से भी कलाकार आपके विशेष बुलाए गए। आपके विशेष ये भी एक ध्यान रखा गया है कि वृंदावन के जो भक्त हैं, ठाकुर को रिझाते हैं, उनको विशेषकर इस दरबार में भजन की प्रस्तुति करने के लिए विशेष आग्रह किया और हमारे आग्रह करने से वो लोग तैयार हुए और अपनी प्रस्तुति 10 और 11 को गोविंद देव जी के दरबार में देंगे। जैसे अच्छा, ये जो 9 तारीख को आपकी कलश यात्रा है, इसका किस प्रकार से रूट रहेगा, कुछ बता सकते हैं? कहाँ से कहाँ तक, किस बीच? गंगा माता के मंदिर से चांदपोल बाजार, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया और त्रिपोलिया गेट के अंदर जाके जलेबी चौक होते हुए सीधे गोविंद के दरबार में पहुँचेगी। अच्छा, ये जो अपन भजन संध्या गोविंद के दरबार में कर रहे हैं, क्या आगे भी वहीं पे की जाएगी या इसी साल के लिए है ये? देखिए, गोविंद की मर्जी होगी तो हमेशा वहाँ होगी। ये तो गोविंद की कृपा है। गोविंद की जो चाहेगा वो होगा। गोविंद ने इच्छा हुई तो वहाँ कर रहा है। पहले गंगा माता के मंदिर करते थे, पारिक कॉलेज किया, खंडेलवाल कॉलेज किया। अब गोविंद की इच्छा है, बाबा की इच्छा है कि गोविंद के दरबार में करने का कोई उद्देश्य रहा है क्या? उद्देश्य सबसे बड़ा है, कुछ हम लोग
जो शाम के कीर्तनों में जो परिपाटी चल रही है उससे अलग हटके ठाकुर को मतलब रस भरे भजनों से उछल कुचल न करके रस भरे भजनों से ठाकुर को रिझाना चाहते हैं। इसलिए हमने इस गोविंद का दरबार चुना ताकि हर एक आदमी उछल कूद न करके असली भजन जो ठाकुर को रिझाए जाते हैं वो भजनों की प्रस्तुति देवे।